आज हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं को लेकर के। कहीं ना कहीं हमारे अंदर दांतों में अगर कोई समस्या होती है जिनको हम इग्नोर करते हैं और जिसके चलते हम कई बीमारियों का शिकार होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर डेंटल चिकित्सक डॉक्टर नितेश सिंह से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे जो लोग हैं वो किन बीमारियों का शिकार होते हैं अगर वो दांतों की समस्याओं को इग्नोर करते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर नितेश सिंह, कुशवाहा डेंटल क्लिनिक के ओनर। और जैसे कि आपने जैसे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो अपने दाँतों में जो दिक्कत आती है उसको इग्नोर करते हैं। वो चीज़ सही कह रहे हैं आप, ऐसे लोग करते हैं। और जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके मुँह से दुर्गंध आती है। उनका कहना ये है कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे मुँह से बास टाइप की आती है, ठीक है? और कभी-कभी ब्लड ऐसा आता है। तो ये सब चीज़ें उनके आम लक्षण उनको दिखते हैं, लेकिन ये फिर भी ये लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराना चाहिए। तुरंत आस-पास के ही दंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए। और ऐसे कुछ लोग के साथ ज़्यादा समस्या होती है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक साइड से प्रॉब्लम हो रही है राइट साइड से, तो वो लेफ्ट साइड खाना चालू कर देते हैं। अगर उनके अंदर कैविटी है दाँतों में, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और यही चीज़ कैविटी इग्नोर जब करते हैं तो ये धीमे-धीमे दाँत सड़ जाते हैं और फिर दाँत को निकलवाना पड़ता है। डॉक्टर, ज़्यादातर देखता है कि छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों में कीड़े लगने की समस्याएं ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए कि जैसा कि आपने बताया छोटे बच्चों को पहली बात तो सबसे बात ये है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, तो उसकी देख-रेख प्रॉपर करनी होती है। और जैसे-जैसे बच्चा बढ़ जाता है, धीमे-धीमे बढ़ता रहता है, तो उसको प्रॉपर हम लोग देख जैसे खान-पान में जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चे फीडिंग करते हैं, माँ उसको फिर बच्चे को फीडिंग कराती है, तो उसको ध्यान नहीं देती है। उसके बाद फीडिंग कराने के बाद हो सकता है उसका मुँह साफ नहीं करना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो दूध जब जाता है तो वो कैविटी बना देता है धीमे-धीमे, दाँतों में कीड़े लग जाते हैं, मुँह साफ नहीं करना। और कुछ भी खाना जैसे कि कुछ लोग अब खान-पान जैसे मान लीजिए बिस्किट खाया, कुल्ला नहीं किया, ठीक है? अब उसको तो पता नहीं है कि कुल्ला करना है। अब हम ही लोग जब गार्जियन बताएँगे उन बच्चों को, तभी वो जाके प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें कि बेटा नहीं खाना खाने के बाद या कुछ बिस्किट खाने के बाद तुरंत आपको कुल्ला करना है। बट वो नहीं करते हैं। ऐसे करते-करते और कहीं-कहीं क्या होता है देखा होगा आपके कुछ बच्चों को बैड हैबिट आदत होती है अंगूठा चूसने की। देखा आपने देखा होगा कुछ आप पास के आप लोग कुछ ऐसे होंगे बच्चे देखे होंगे जिनके दाँत बाहर होते हैं, टेढ़े-मेढ़े होते हैं। तो वो कहीं न कहीं सिम्पटम्स उनके ज़िम्मेदार उनके पेरेंट्स ही हैं। होता क्या है ना बच्चों को आदत पे डिपेंड करता है। एक हम लोग में एक टॉपिक पढ़ाया गया था कि बिहेवियर मेज़रमेंट जैसे कि आप बर्ताव होगा आपके सामने तो वैसे ही सामने आएगा। जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है पेन चबाना, है ना? नाखून काटना, ये सब चीज़ें बिहेवियर मैनेजमेंट में आता है। इसमें कमी किसकी रहती है? इसमें कमी रहती है हमारे गार्जियंस की। अगर गार्जियन अगर प्रॉपर गाइडलाइंस देखेंगे, बच्चों को प्रॉपर समय देंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना होता है, इस नेल बाइट नहीं करने थे, नेल प्रॉपर नेल काटना उनका समय-समय पे। और ब्रश टेक्निक जब वो ब्रश कर रहे हो तो उनके सामने खड़े होना है कि बेटा इस तरीके ब्रश नहीं करना है। मैं अभी आपको आगे बताऊँगा ब्रश करने का तरीका कैसे होता है। जब से ब्रश और सबको 2 टाइम ब्रश करना होता है, लेकिन करते क्या है लोग 1 टाइम ब्रश करते हैं। ये आप बहुत बड़ी एक बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ब्रश किस तरह से करना चाहिए इसका जानकारी का अभाव है, तो लोग अभी उस चीज़ से अनजान है कि हमें ब्रश को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बताएं किस तरह से लोगों को ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा माउथ अपने सहयोग से थोड़ा पास आकर के दिखाएं इसको। ये हमारा माउथ है, ठीक है? ये हमारे ऊपर दाँत है, ये हमारे नीचे दाँत है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ब्रश ऐसे करना है और ब्रश पकड़ साथ-साथ और हम लोग को सर्कल मूव करना है, गोल-गोल घुमाना है। देन अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? अभी सब ब्रश ऐसे करते हैं, ऐसे ब्रश करते हैं। और ब्रश करने का तरीका 5-5 कुछ-कुछ 5-5 से 10-10 मिनट भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ब्रश की सफाई को आपको मसोड़ों मतलब घिसना नहीं है और हम लोग को प्रॉपर 1 से 2 मिनट तक ब्रश करना है बस। मतलब जिस तरह से हमें इस ब्रश को राउंड शेप में लेना बस हम लोग राउंड शेप में लेंगे, ठीक है? बिल्कुल। पहले हम लोग को सामने वाले दाँत, ठीक है? सामने वाले, फिर राइट वाले, फिर लेफ्ट वाले, फिर ऐसे मुँह खोल के, फिर ये इधर, फिर इधर, ऐसे-ऐसे करना है। 2 से 3 मिनट तक पूरे मुँह की सफाई हो जाएगी। फिर आपको तुरंत छोड़ना है, फिर आराम से कुल्ला करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे वीडियो माध्यम से एक बार और कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत से तरह के पेस्ट आ रहे हैं, ठीक है? मैं इसमें भी आपसे कहूँगा कि पेस्ट आप एक करिए, पेस्ट को आपको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आप एक बार कोई और पेस्ट यूज़ कर रहे हैं और दूसरी बार दूसरे जो घर पे आ गया फिर आप यूज़ कर रहे हैं, फिर कोई घर में कोई दूसरा तीसरा पेस्ट आया वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक पेस्ट यूज़ करिए जो प्रॉपर सभी को यूज़ करना है। और जितने विभिन्न तरह के जैसे कुछ प्रोडक्ट के मैं नाम जैसे दंत कांति टाइप के पेस्ट है वो नहीं करने हैं, ठीक है? इस पेस्ट करने से क्या होगा ना, दंत कांति तो डॉक्टर साहब बाबा रामदेव का काफ़ी मशहूर पतंजलि कंपनी का है,
काफी मशहूर है, लोग भरोसा करते हैं इस प्रोडक्ट पे। देखिए वो पेस्ट है, लेकिन पेस्ट में जो मिनरल्स होने चाहिए, कैल्शियम पेस्ट, वो नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि आप अब सेंसोडाइन देख रहे हैं, इमोफॉर्म पेस्ट देख रहे हैं, ये सब पेस्ट होते हैं जो आप दांतों में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे सबसे बेस्ट तो कोलगेट ही हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। और दिक्कत तब आती है जब हम लोग को जो सेंसेशन प्रॉब्लम होती है, तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करके तब वो हम लोग को पेस्ट चेंज कराते हैं। जैसे अगर ठंडा गर्म पानी लगने की समस्या, तो हम कौन सा पेस्ट करना चाहिए? देखिए ठंडा गर्म जब समस्या लगे तो प्रॉपर तो हमें, अगर आपके पास नहीं मतलब टूथपेस्ट की वो है सुविधा, तो आप जनरली आप गुनगुने पानी में बॉटल कुल्ला करिए 2-3 बार, और एक बार आप अगर ये समस्या नहीं खत्म हो रही है तो आप डेंटिस्ट को जाकर दिखाएं। अपने आप से डॉक्टर ना बनिए, ठीक है, कि हम तुरंत जाके ये पेस्ट करने लगेंगे। हो सकता है ये दांतों में ठंडा गर्म पानी के लक्षण होते हैं कैलकुलस, जो हम खाना पीना खाते हैं तो उसकी वजह से दांतों में गंदगी जमा होने लगती है। गंदगी क्या बाहर से तो आएगी नहीं, जो हम खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से कैलकुलस हो जाता है दांतों के बीच में लेयर में, दांत के ये इस एरिया में। मैं आपको थोड़ा, आप यहाँ आइए जरा, ये देखिए इस एरिया में, दांत के पीछे एरिया में, इस एरिया में गंदगी आने लगती है, जो खाना पीना जमने लगता है। और वो किसको आने ज़्यादा लगता है, कुछ हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि सर मैं ब्रश तो करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे दांतों में दिक्कत आती है। तो हम लोग उनसे यही कहते हैं कि एक बार आप 6 मंथ में 2 बार, 6 महीने में 2 बार कम से कम डेंटिस्ट से सलाह लें और अपने मुंह की सफाई कराएं। और एक काम और है कि कुछ लोग कहते हैं सफाई कराने के बाद दांत हमारे ढीले जाते हैं, और ऐसा मतलब ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। दांतों की सफाई होने से दांत ढीले नहीं होते, दांत की लाइफ मजबूत हो जाती है, गम्स जो होते हैं मजबूत हो जाते हैं, ये चीज़। तो सब एक और लास्ट सवाल, कि लोग ऐसा क्या करें जिसके चलते उनके दांत जो हैं वो स्वस्थ रहें और लोग दांतों की समस्याओं से बचें? इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए जैसे कि हम लोग, आपने बताया कि लोग क्या करें। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया कि लोग, अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो लोग पहले इसको अवॉइड ना करें कि अरे ठीक है ठंडा गर्म पानी लग रहा है तो मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, चाय लग रही तो मैं चाय की तरफ से नहीं पीऊंगा, मैं ठंडा पानी पीऊंगा, चाय नहीं पीनी है मुझे, चाय को ठंडी करके पीना है, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप तत्काल नज़दीकी आपके यहाँ जो डेंटिस्ट है उनसे संपर्क करें, उनको दिखाएं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी ठंडा गर्म वाली प्रॉब्लम दांतों में कैविटी की वजह से भी हो जाती है, तेज झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी इतनी प्रॉब्लम होती है कि पूरा फोरहेड पेन होने लगता है। कि कैविटी दांतों में बनने का कारण? कैविटी बनने का कारण ये होता है कि लोग खाना, जैसे कुछ लोग आदत होता है कि शाम को कुछ मीठा खा के सोना, उनका कहना है कि मैं मीठा खा के, मुझे मीठा खा के अच्छी नींद आती है, कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग स्वीट सुपारी टाइप के कुछ खाते हैं, ये सब खाने के बाद तुम ब्रश नहीं करते हैं। प्रॉपर 2 तरीके ब्रश करना है, ठीक है, और जो भी कुछ खाएं पिए तुरंत आपको कुल्ला करना है, 2 बार तो ब्रश प्रॉपर करना ही करना है। और समय समय पे जैसे कि 6 में, जैसे बताया कि 6 मंथ में 2 बार आप डेंटिस्ट से सलाह लें, और ताकि आपके दांत हेल्थी रहें। ज़्यादातर लोगों को पाया गया कि जिनको गैस की समस्या होती है, एसिडिटी की, उनको भी दांतों में समस्या ज़्यादा होती है, इसका कारण? जी देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से क्या होता है, जो गैस बनती है, ठीक है, जैसे ज़्यादा गैस बनती है तो उसको डकार ज़्यादा आती है, उससे दांतों में एसिड बनने लगता है। जहाँ दांतों में, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रश करने से सही तरीका, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्रश को बहुत तेज करते हैं गम्स में, तो दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, और खाना पीना फंसने लगता है। जैसे रेशेदार सब्जी, जैसे आप वेजिटेबल ले लीजिए, धनिया, ठीक है, पालक, इस तरह की सब्जियां जो होती जाके उस जगह फंस जाती है, उसको बोलते हैं फूड लार्जमेंट, दोनों तरफ पॉकेट, डेंटल पॉकेट्स, स्पेस बन जाता है तो वहाँ खाना फंसता है। तो पेशेंट कभी कभार किसी चीज़ से निकालने की कोशिश करता है कि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। वो जब इस निकालता है तो पेशेंट को कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी निकालता है, हो सकता है कभी माचिस से, स्टिक से, और कहीं कहीं तो आप, कहीं पेशेंट ही मुझे बताता है कि आलपिन, है ना, सेप्टिपिन, इस तरीके से निकालता है, तो कभी कभी इंजर हो जाता है, गम्स में ब्लीडिंग में हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और वही आगे चल के स्पेस बढ़ जाता है तो उसका खाना पीना ज़्यादा फंसने लगता है। जैसे कुछ पेशेंट नॉनवेज खाता है, नॉनवेज फंस जाता है, बोन फट जाती है, इस तरीके की आता है। तो ये थे हमारे साथ दंत चिकित्सक मशहूर डॉक्टर नितेश सिंह, जिसका साफ तौर पे कहना है कि हमें दांतों की अगर समस्या होती है तो उसको इग्नोर ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसकी संपर्क करें और इसकी सलाह लें, अपनी जो है समस्या उनको बताएं, और हमें सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। कानपुर से सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ समाचार नंबर 24।